हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम अवयव पढ़ेंगे। अवयव क्या कहते हैं? अवयव मैंने पिछली क्लास में इसको कंफर्म किया था कि इसका डिफिनीशन भी क्लियर किया था कि क्या कहते हैं। अवयव वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग का, वचन का, पुरुष का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए भी कोई भी वचन हो, एक आदमी हो, दो आदमी हो, चार आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पुरुष हो, ठीक है, उस पर पुरुष का भी कोई पुराने प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या उत्तम पुरुष हो, कोई भी काल हो, कोई भी कारक हो, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा था, अब तुम अब आए हो, वे अब आए हैं, वह अब आई है, वो अब आया है। अब देखिए, मैंने कितने लोगों के बारे में, बहुत से लोगों की बात की, लड़की के बारे में बात की, लड़के के बारे में, लेकिन ये अब जो है वो चेंज नहीं हुआ। कहां? तो ये सारे शब्द, इनका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जरूरी है वो कहां कहां किस सेक्शन में पाए जाएंगे, मैंने सारे सेक्शंस को क्लियर किया है। तो अवयव कौन से शब्द होते हैं? जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वे सब क्या होते हैं? अवयव कहलाते हैं। अब मैंने कहा कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इनको चार भेद में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, चार पार्ट में इन्हें बांटा गया है। क्रिया विशेषण मैंने अभी लास्ट क्लास इसी को कंप्लीट किया। क्रिया विशेषण मैंने वहां पे सब कुछ एकदम फाइनली डिफाइन करके बताया, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। ध्यान रखना है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? चार। पहला प्रश्न तो यही आता है कि अवयव होते कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इससे प्रश्न बन जाएगा कि तीन इनमें से दे देगा, चौथा कोई और देगा, वो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, आपको बताना होगा। शब्द दिया है तो शब्द से तो ठीक है, शब्द तो आप कंफर्म कर लोगे, लेकिन नाम से भी ध्यान रखना है कि जो चारों नाम है, इसमें से अगर चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन गायब कर दे या इनमें से कोई एक रख करके आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मैंने चर्चा किया था, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के हो। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। मैंने क्रिया विशेषण में पूरा क्लास पढ़ाया है, आप वहां जाकर के पूरा ये पढ़ सकते हैं। स्थानवाचक में क्या होते हैं? यहां, वहां, इधर, उधर, ये सब स्थान का बोध कराते हैं। दिशा आधारित होता है, ठीक है, और स्थान आधारित होता है। काल में समय पे बताता है, जो आज, अभी, दिन भर, नित्य, प्रतिदिन, ये जो समय को बोध कराते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, निश्चय समय, समय और अवधि दो को दिखाता है। तो वो होते हैं, अब ये देखिए, निश्चित समय है आज और अभी, दिन भर, नित्य, प्रतिदिन, ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ना, क्रिया विशेषण मैंने सारी चीजें बहुत वेल डिफाइन की है। परिमाणवाचक क्या कहते हैं? क्वांटिटी को दिखाते हैं। क्वांटिटी बहुत, अति, थोड़ा, ज्यादा के सेंस में बहुत अधिक कहते हैं, थोड़े के सेंस में अल्प कहते हैं, है ना। जब हमें फ्रिक्वेंटली कोई चीज कहनी होता, बारी बारी से, थोड़ा थोड़ा, है ना, कण कण, तो ऐसे शब्द आते हैं, तो परिमाण को दिखाते हैं, परिमाणवाचक। रीतिवाचक मैंने बताया, जो विधि को दिखाते हैं, ऐसे, वैसे, तक, इसलिए, जो, सो, हो, मैंने शब्द बताया है। पूरा क्रिया विशेषण मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैंने बस एक रफली मैंने पूरी तैयार कर दी है। बाकी आपको क्रिया विशेषण जानना है तो आप क्रिया विशेषण का पूरा सेक्शन देखें, बहुत छोटा सा क्लास है। हिंदी के जितने भी क्लासेस बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, पूरे कॉम्पैक्ट बन रहे हैं। लगभग 100% कोशिश है कि क्वेश्चन आपके फंसे। संबंध बोधक, ध्यान दीजिएगा, संबंध बोधक क्या होता है, परिभाषा पे भी चर्चा करेंगे। संबंध बोधक किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के साथ लगते हैं और उस संज्ञा को किसी और से इंट्रोड्यूस कराने का काम कराते हैं, उसे कहते हैं संबंध बोधक। लिखा है, संज्ञा से जुड़कर अन्य शब्द से संबंध बनाते हैं। मतलब संज्ञा का संबंध, राम और श्याम भाई है, मैंने कहा राम और श्याम भाई है, तो राम और श्याम, और जो शब्द है राम को श्याम से जोड़कर पूरा रिश्ता क्लियर कर रहा है। तो वहां दो शब्द संबंध बोधक में, मतलब एक संज्ञा शब्द किसी एक शब्द से जुड़ेगा या किसी एक वाक्य से जुड़ेगा। समुच्चय बोधक, और दोनों अभी सेम आपको दिखेंगे, लेकिन दोनों को
क्लियरिटी रखना है। संबंध बोधक किसी एक शब्द को किसी वाक्य से या किसी एक शब्द को किसी शब्द से जोड़ने का कार्य करता है। और एक शब्द है और जो है दो वाक्यों को भी जोड़ता है और दो शब्दों को भी जोड़ता है। चलिए ध्यान देंगे कौन कौन से उदाहरण हैं। अपेक्षा, समान, बाहर, आगे, पीछे, पहले। तुम्हारे पहले कोई और आया है, तुम्हारे पहले। अब तुम्हारे ये देखिए संज्ञा या सर्वनाम है, संज्ञा मतलब उसमें सर्वनाम भी रखेंगे। राम से पहले कोई और आया था, राम से पहले कोई और आया था, राम से पहले। अब ठीक है, राम से पहले शब्द लग गया, ठीक है। तुमसे पहले कोई और आया था, तो यहां जो पहले शब्द है वो संज्ञा के साथ जुड़कर पूरे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने, उस संज्ञा से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है। बदले, तुम्हारे बदले, ठीक है, ठीक है, इस काम के बदले, ठीक है। तो एक शब्द को जोड़ने का काम करता है, एक शब्द को संज्ञा को जोड़ने का क्या करता है, ये काम करता है। सहारे, मात्र, पर्यंत, भर, बिना, तक, ठीक है। तो ये जो जितने शब्द हैं ये क्या काम करते हैं, संबंध बोधक। देखिए वाक्य में एक शब्द जब किसी शब्द को जोड़ने की कोशिश करे, देखिए यही समझना है। आप ऐसे बहुत सारे शब्द निकल के आएंगे, आप कितना शब्द याद कर सकते हैं, आपको शब्द याद करने की क्षमता नहीं है, आप इतना शब्द अपने माइंड में कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, जान के रखना है कि होना क्या है। संबंध बोधक में वे शब्द होंगे जो किसी संज्ञा के साथ लगे होंगे और वो उस संज्ञा को पूरे सेंटेंस में या दूसरे शब्द से जोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है। भैया जीवन इनका अधूरा है, किसके बिना, तुम्हारे बिना। तो तुम्हारे के साथ ये बिना लगा हुआ है और जीवन पूरा अधूरा है, जीवन अधूरा है। तो तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, तो इसका मतलब जो बिना शब्द है इस संज्ञा को सेंटेंस से क्या कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसे कहते हैं संबंध बोधक। संज्ञा को वाक्य से जोड़ते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक शब्द। और जितने भी शब्द होंगे वो सब क्या होंगे, अव्यय होंगे, ठीक है। समुच्चय बोधक पे आ जाइए। देखिए शब्दों को ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि संबंध बोधक में शब्द आते क्या हैं। हिंदी में अगर आपको नियम पता होंगे तो शब्द आप जरूर आराम से पकड़ ले जाएंगे कौन से होंगे। चलिए समुच्चय बोधक समझते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक में क्या होता है, जैसे कि इसमें एक शब्द जो है संबंध बोधक में एक संज्ञा को वाक्य से जोड़ने का कोशिश करता है या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने की कोशिश करेगा, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें दो प्रकार हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। दोनों को समझेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। काम दोनों, ये जितने शब्द इसके अंदर लिखे गए हैं देखिए इसके भी चार भेद हैं। समानाधिकरण के भी संयोजन, विभाजन, विरोध और परिणाम, इसके भी चार भेद हैं। कारक, कारकवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। समझना यह है कि समानाधिकरण में इनका टाइप अलग क्यों किया गया है। ये वो शब्द हैं, समानाधिकरण में वे शब्द आते हैं जो दोनों वाक्य, दो समान रूप से वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य को खाली जोड़ने का। राम खाना खाता है और श्याम पत्र पढ़ रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, दोनों का कार्य अलग है, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन दोनों वाक्यों को, दो वाक्य जब अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब खुद पर हो, ठीक है, अपने पे डिपेंडेंट हो और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता वाली बात, दोनों वाक्य क्या हो, स्वतंत्र हो और दोनों को किसी शब्द से जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं समानाधिकरण शब्द, ठीक है। ये इनके चार पार्ट है। व्यधिकरण में वे शब्द आते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होगा। तुमने मुझे ऐसा बोला क्योंकि मैं ऐसा करता हुआ पाया गया, ठीक, जो कि है ना, तुम ऐसा ना करते जो कि दूसरों के लिए बुरा लगता। मतलब एक कार्य का होना दूसरे कार्य से जोड़ने की कोशिश करने के लिए, मतलब एक कार्य होगा तभी दूसरा कार्य होगा। मतलब एक वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंडेंट हो तो दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं उसमें व्यधिकरण वाले शब्द आते हैं। तो ये हो गया समानाधिकरण शब्द और ये हो गया व्यधिकरण। बाकी बात समझना है कि किसमें कौन कौन से आते हैं। समानाधिकरण का मतलब होता है उसमें जैसे संयोजन है, विभाजन है, विरोध है, परिणाम है। और
राम खाना खाता है और सीता पत्र लिखती है। दो समान संयोजन का सिर्फ काम कर रहा है, और से, तथा से। विभाजक का काम जो अलग अलग करे, तुम पत्र लिखो या खेलो, या तुम खेलो। दो अलग अलग काम है, लेकिन विभाजक का काम करता है। या मतलब दोनों को अलग अलग करने का, ये अलग चीज है और ये अलग काम है। विरोध, पर, परंतु, लेकिन, ये जो शब्द होते हैं वो विरोध मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से अपोजिट काम करने को कहते हैं। तुम खा लो पर पढ़ते हुए दिखो, मतलब एक दूसरे से अपोजिट काम करना, विरोध पैदा करना। मतलब हम इन शब्दों का प्रयोग तब करते हैं जब हम एक दूसरे से काम, खेल तो लो लेकिन पढ़ते दिखना, मतलब एक दूसरे के वो अपोजिट काम है। बच्चा देखिए, बच्चा क्या होता है, वो खेलने से ज्यादा पढ़ने, लेकिन पापा कहते हैं खेल लो यार लेकिन पढ़ना, ठीक है, मतलब वो उसके लिए अपोजिट काम है। तो दो वाक्य जो विरोध की तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, वहां पे अपोजिट सेंस में काम कराना हो, उसमें पर, परंतु और लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिणाम, जो मतलब एक वाक्य के, एक काम के होना और परिणाम होगा, ठीक है। तुम ऐसा कर लिए इसलिए तुम पास हो गए, भाई वो पास हो गया वो अलग काम है, उसने पढ़ा, लेकिन एक काम से परिणाम उत्पन्न हुआ। जब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिणाम उत्पन्न होता है तो वहां परिणाम उत्पन्न होने के लिए इसलिए, अतः, एव, ठीक है, इसलिए, अतः और एव, ये हो गए समुच्चय के समाधिकरण वाले शब्द। व्यधिकरण वाले मैंने बताया कि एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड होगा, क्योंकि, जो कि, उद्देश्य की, जो, ताकि, ठीक है। तुम जल्दी आना ताकि मैं घर से जा सकूं, मतलब उसके आने पे ही मैं घर से बाहर जा पाऊंगा, तो ताकि शब्द उद्देश्य होगा कि कहीं मुझे जाना, उद्देश्य को दिखाएंगे। संकेत, जो तुमने किया, जो तुम करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। संकेत मतलब एक कार्य से दूसरे कार्य को संकेत में दिखाना, यदि, तो, ठीक है, यदि, तो, ये संकेत के लिए होते हैं। स्वरूप, की, जो, अथवा, यानी, यहां पर भी देखिए प्रयोग के आधार पर हम जान पाएंगे कि किस प्रकार का व्यधिकरण समुच्चय है। देखिए अथवा यहां पे भी, अथवा यहां पे भी, लेकिन जब दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा तो वहां पर क्या काम हो जाएगा, समाधिकरण। लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के जुड़ाव करेंगे, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, वहां पर अगर अथवा लग रहा होगा तो क्या हो जाएगा, व्यधिकरण हो जाएगा। तो ये हो गया समुच्चय बोधक के शब्द और ये हो गए आपके व्यधिकरण के। विस्मयादि बोधक सब लोगों ने एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं, ठीक है। यहां पे चिन्ह भी मैंने बना दिया है कि एकदम चिन्ह ऐसे, ओह, अहो, अच्छा ऐसा हो गया, तुम पास हो गए, वाह, शाबाश, ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इनके साथ एक चिन्ह भी लगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगा होता है। और ये भी जो शब्द होते हैं ये एकदम पूर्ण होते हैं, किसी के लिए भी प्रयोग करो, किसी काल में प्रयोग करो, ठीक है। कोई चीज बीत गई हो आज भी प्रयोग कर सकते हो, लास्ट टाइम भी प्रयोग कर सकते हो, लड़की के लिए, लड़के के लिए, किसी भी कारक में। तो ये वर्ड्स हैं जिनका किसी भी टाइम पीरियड में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अब ये कहा जाता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आह, वाह, अरे, हट, शाबाश, अहो, जी। तो देखिए इनके भी अपने प्रकार से हर्ष बोधक है, संबंध बोधक है, तिरस्कार बोधक है, संबोधन बोधक है, स्वीकार बोधक है। इनके भी अपने क्या है, सबके प्रकार हैं। लेकिन प्रकार का ध्यान रखना है कहां पे, जहां पे प्रकार का ध्यान रखना वहां मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों मैंने प्रकार लिख दिया है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। संबंध बोधक में कोई प्रकार नहीं है, इसमें शब्द को ध्यान रखना है। जब वे शब्द जो दो शब्दों को जोड़े, मतलब संज्ञा को किसी वाक्य से जोड़े या संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ते हो, वो संबंध बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक कौन होते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके अपने 2 प्रकार हैं और हर प्रकार के अपने 4 प्रकार हैं, ठीक है। ये हो गए आपके समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक मैंने बताया कि ये चिन्ह है, ये हमें एक एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, ठीक है, जैसे हर्ष को, संबोधन को, तिरस्कार को, ठीक है, स्वीकार को, ऐसे शब्द को दिखाते हैं जिनके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह है वो भी लगा रहता है। तो ये हो गए अव्यय। आपको शब्दों को ध्यान रखना है, जितना आप शब्द को देखे रहेंगे उतना आपके दिमाग में बना रहेगा। शब्दों को याद नहीं किया जा सकता, बस शब्दों को बार बार देखने से, जैसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर हम इस शब्दों को ध्यान दें और एक एक टॉपिक को ध्यान रखेंगे, वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाएगी तो शब्द देख के खुद आप सेंटेंस बना के आराम से, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसको किसी भी तरह से प्रयोग करके देख सकते हैं, हिंदी, अवधी,
ठीक है, पंजाबी किसी भी लहजे में आप अथवा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भाषा में लगाते जाइए। ठीक है, कुछ लोग जहां जिस भाषा में लगा लीजिए, शब्द आपका अगर सटीक बैठ रहा है, सेंटेंस अभी वाक्य, वही वाक्य भी सही बैठना चाहिए, है ना। तो यस, आपका वाक्य सही है, आपने वर्ड सही इस्तेमाल किया तो आपको खुद बता देगा कि वो मैं समुच्चय बोधक हूं, मैं संबंध बोधक हूं, कि मैं विस्मयादि बोधक हूं, कि मैं क्रिया विशेषण हूं। भाई चिन्ह तो है विस्मयादि बोधक का, तो वो विस्मयादि बोधक में ही लगेगा। दो वाक्य जोड़ रहे होंगे तो समुच्चय बोधक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक है क्या, या संबंध बोधक है क्या, या क्रिया विशेषण है क्या। तो ये इतने हो गए आपके प्रकार। अव्यय हमारा समाप्त हो चुका है, हिंदी के शब्द भेद हमने खत्म कर लिए। अब हम समास, संधि, व्याकरण में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं। ठीक है, तो प्रयास हमारा यही रहा है कि आपको पूर्णतः समझ में आए, एक एक टॉपिक छूटे ना आपसे। अभी हम पूरा सेक्शन खत्म करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इसका प्रैक्टिस सेट भी लाया जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।